बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैहि। नाज़रीन मोहतरम, खुश आमदीद कहेंगे आप तमाम देखने और सुनने वालों को, जहाँ कहीं भी प्रोग्राम लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमारे साथ हैं। आप तमाम देखने और सुनने वालों को इंतहाई मोहब्बत और अक़ीदत के साथ सलाम पेश करते हैं। प्रोग्राम इस्तिखारा जो कि कोहिनूर टीवी पे बराह रास्त आप लोग हर रोज़ देखते हैं, हमारी और आप लोगों की मुलाकात इस प्रोग्राम के ज़रिए होती है। जितने भी हमारे देखने वाले नाज़रीन हैं हमारे प्रोग्राम को फॉर्मेट को जानते हैं। लाइव कॉल्स के ज़रिए आप हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं। लाइव कॉल के लिए दिए गए नंबर्स आप लोगों की टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं। आप प्रोग्राम में कॉल करना चाहें, बात करना चाहें, सवाल करना चाहें, हमारे साथ शेयर कुछ भी आप करना चाहें अपने बारे में, तो आप बिल्कुल हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। उसके अलावा एक मौजू का भी इंतखाब होता है, उस पर गुफ्तगू भी रहती है अपने उलमा से, और इस्तिखारे के हवाले से भी गुफ्तगू साथ साथ हम कंटिन्यू करते रहते हैं। गुफ्तगू के लिए जो शख्सियात हमारे साथ प्रोग्राम का हिस्सा हैं, हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं, आप बारहा ज़ियारत करते रहते हैं हमारे मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में। सबसे पहले हज़रत अल्लामा मौलाना साहबजादा पीरज़ादा हफ़ीज़ुल्लाह सोहरवर्दी साहब हमारे साथ प्रोग्राम का हिस्सा हैं। फिर सब क़िबला को खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह जी। उनके साथ साथ ही नाज़रीन मोहतरम, हमारे प्रोग्राम इस्तिखारा में और मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में आप इनको देखते रहते हैं, रहनुमाई भी करते हैं, और उसके अलावा भी हमारी कोशिश होती है कि जिस मौजू पर बात की जाए, शाह साहब क़िबला उस पर भी इंतहाई खूबसूरत और हसन अंदाज़ में गुफ्तगू फरमाते हुए आप लोगों तक पैगाम पहुँचाते हैं। मुफ्ती सैयद शहबाज हुसैन शाह साहब शैफ़ी, आपको भी खुश आमदीद शाह साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह शाह साहब, बहुत शुक्रिया। जहाँ पर सवालात होते हैं आप लोगों के, लाइव कॉल के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए पैगामात मिलते रहते हैं, लाइव स्ट्रीम के ज़रिए या ख़त के ज़रिए, जो भी आप लोग हम तक पहुँचाना चाहते हैं, कोशिश होती है हमारी भी कि हम प्रोग्राम में डिस्कस भी करें और साथ साथ जो है वो आप लोगों के सवालात भी शामिल किए जाएँ। आज के प्रोग्राम के सबसे पहले कॉलर शामिल करते हैं, उसके बाद मज़ीद आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात करें, कहाँ से? मैं बिनिशा सिंह बात कर रही हूँ। जी बताइए। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि मैं आर्ट्स का कोर्स कर रही हूँ, तो क्या मैं ऑस्ट्रेलिया जा सकती हूँ? मेरा वीज़ा लग जाएगा? क्या नाम बताया आपने पूरा अपना? मेरा नाम बिनिशा सिंह। वालदा का नाम? आयशा। ठीक है, अच्छा जी। सफ़र के लिए यानी आप करना चाहती हैं बैरून मुल्क, जो आपने बताया? जी ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के लिए। ठीक है, चलें इंशाल्लाह मेरी बहन, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। आइल्स जो आप कर रही हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया के लिए ट्रैवल के लिए दरकार है, यकीनन जो आपने बताया, तो जानना ये चाह रही हैं असल में कि बाहर जाना चाहती हैं और वो उनके लिए मुनासिब रहेगा या नहीं रहेगा। बिनिश आपने अपना नाम बताया है। फिर सब क़िबला इंशाल्लाह रहनुमाई करेंगे आपकी, और साथ में आप जवाब भी सुन लीजिए, जो आपके बेहतर है वो आपको बताया जाएगा इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह कीजिएगा फिर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका सय्यदी या हबीबल्लाह। बहुत शुक्रिया। मेरा बेटा, आपके एक सवाल में दो सवाल हैं। एक सवाल तो आपका सफ़र का है, और दूसरा सवाल जो है कि आप बाहर जा सकती हैं या नहीं जा सकती हैं। यह आने वाले वक़्त की ख़बर और इल्म मेरे रब के पास है। मेरे रब को क्या मंजूर है, इंसान एक अपनी कोशिश और स्ट्रगल कर सकता है। देखिए, रहा सफ़र के बारे में, आप ख़ुद इस्तिखारा कर लें कि मेरे लिए ऑस्ट्रेलिया का सफ़र बेहतर रहेगा या नहीं रहेगा। सफ़र के बारे में आप इस्तिखारा करें और नमाज इशा अदा करके साफ़ सुथरा लिबास पहनकर बावज़ू होकर 2 रकत नमाज नफ़ल बराए इस्तिखारा पढ़कर सोने से पहले आप दुरूद शरीफ अव्वल आखिर 11-11 मरतबा पढ़कर या अलीम व अल्लिमनी, या बसीर व अबसिरनी, या रशीद व अरशिदनी, ये 3 लफ्ज़ हैं। 11-11 मरतबा इनको पढ़ लें। बाद में फिर आप 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें।
अपना मकसद ज़हन में रखें कि ये सफ़र मेरे लिए बेहतर होगा या नहीं होगा। तो ये इस्तिखारा करें आप 3 दिन। अगर आपको कोई सफ़ेद चीज़ या सब्ज़ नज़र आए तो समझें कि सफ़र बेहतर है, और अगर ब्लैक या कोई लाल रेड चीज़ नज़र आए तो समझें बेहतर नहीं है। यहाँ तक तो सफ़र की बात है। दूसरा, इस सवाल के अंदर जो दूसरा कि आपने ऑस्ट्रेलिया जा सकती या नहीं जा सकती, इसके बारे में आप नमाज की पाबंदी करें, और हर नमाज के बाद अगर आप 41 मरतबा सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, ये सूरत यासीन की आयत है, इसको आपने 41 मरतबा पढ़ना है, और पढ़ के आप दुआ करें अपनी कामयाबी के लिए कि मालिक मैं अपनी इल्मी इस्तेदाद को बढ़ाने के लिए, अपनी तालीम के लिए, या मैं अपने किसी भी प्रोफेशनलिज़म के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना चाहती हूँ, आप मेरी मदद फरमा। तो ये आप हर नमाज के बाद इसको पढ़ा करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। अल्लाह साहब किबला जवाब दे रहे थे मेरी बहन आपका, और दोनों जो है वो कंडीशंस यानी जो है वो आपको जवाब मिल गया, बता दिया कि क्या आपके लिए बेहतरी हो सकती है। बाकी इंशाअल्लाह वज़ाइफ़ के लिए और मज़ीद गुफ्तगू के लिए, सवाल के लिए रब्ता आप करना चाहेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी रहनुमाई की जाएगी। जो बताया गया है आप इसी को मुकम्मल कीजिए। अल्लाह करीम ने चाहा तो इंशाअल्लाह जो आपके हक़ में बेहतर होगा वो ज़रूर इंशाअल्लाह होगा। कोशिश और जस्तुजू जदोजहद यकीनन इंसान करता रहता है अपने जानिब से, और बहुत से ऐसे दोस्त अहबाब, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अच्छे सफ़र के लिए या अच्छे फ्यूचर के लिए, मुस्तक़बिल के लिए, कारोबारी मामलात के हवाले से उन लोगों को देखा है कि वो एक अरसा इस पे जो है वो स्ट्रगल करते हैं, लेकिन बहुत लाइफ का एक हिस्सा अपने गुजार देते हैं। तो उनके लिए भी ये गुजारिश है कि बहुत से तो चलो ऐसा है कि जो आप लोगों के अपने ज़िंदगी के मामलात ठीक चल रहे हैं तो फिर तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कुछ ऐसा मुमकिन नहीं है, मुनासिब नहीं है, तो फिर आप लोगों को चाहिए कि आप जो आपके हक़ में बेहतर है, अपने शहर में, अपने वतन में, अपने मुल्क में रहते हुए उसको सबसे पहले अवेल किया जाए, अपने करीबी अहबाब को। तो ये स्पेशली आप सब देखने वालों के लिए ये भी साथ साथ गुजारिश है। और जहाँ तक रही बात इस्तिखारे की, तो इंशाअल्लाह मज़ीद भी आप लोगों की कॉल शामिल की जा रही हैं, सवालात आप लोगों को शामिल किए जा रहे हैं, और शहर लाहौर में बसने वाले जितने भी हमारे देखने वाले, सुनने वाले, यकीनन वो जानते हैं सूफ़ी, रूहानी, इल्मी बुज़ुर्ग, ऐसी शख्सियत जिनको दुनिया हज़रत दाता गंज बख्श अली हुजवेरी अलैहिर्रहमा के नाम से जानती है, उनके उर्स पाक का आज जो है वो आखिरी दिन है, और इज्तिमाई दुआ आज रात को होगी इंशाअल्लाह, और पूरी दुनिया से, मुल्क भर से भी जो है वो ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी है, और अपनी ख्वाहिशात, अपनी तमन्नाएँ मांगना तो यकीनन अल्लाह करीम की बारगाह से ही सवाल है, इल्तिजा है, गुजारिशात है, लेकिन एक वसीला इन हस्तियों का पेश करते हुए, अल्लाह वालों का, ऐसे अल्लाह वाले कि जिन्होंने जब यहाँ पर आकर डेरा लगाया तो देखते 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 आपकी तालीमात पर देखते हुए, आपके मिजाज तबीयत को देखते हुए बहुत से लोगों ने जो है वो इस्लाम कबूल किया, और एक दीन वतीन की खिदमत के लिए आपने अपने वक्त को जो है वो सर्फ किया। तो कुछ जो है वो तालीमात पर, और कुछ जो है वो हज़रत दाता गंज बख्श अली हुजवेरी अलैहिर्रहमा की बारगाह में अपनी मोहब्बतों के खिराज मैं चाहूँगा पीर साहब की बुलावी पेश करेंगे इंशाअल्लाह सुहरवर्दी साहब, और आप भी थोड़े से अपने अल्फाज में तमाम देखने सुनने वालों तक ये भी पैगाम पहुँचाइएगा। जी बिस्मिल्लाह सुहरवर्दी साहब। बहुत शुक्रिया सुल्तानी साहब। आज यकीनन कि सूफिया कराम में एक ख़ूबसूरत सूफ़ी का ज़िक्र खैर हम करने जा रहे हैं। हुज़ूर दाता अली हजवेरी अलैहिर्रहमा अली बिन उस्मान अल मारूफ़ दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह, आपका सालाना उर्स पाक और आज इख्तिताम हो रहा है। आखिरी दुआ भी रात को किसी वक्त भी हो जाएगी, और यकीनन आपके बारे में मेरा एक अपना ख़्याल है कि आपकी किताब कश्फुल माजूब का हर इंसान को मुताला करना चाहिए। जैसे हमारे कुछ अहबाब कहते हैं ना कि अल्लामा इकबाल को पढ़ना चाहिए, इसी तरह हमारे उलमा ये भी कहते हैं कि दाता हुजूर की किताब कश्फुल माजूब को पढ़ना चाहिए, उसको भी पढ़ें आप।
क्योंकि बेशुमार चीज़ें हैं, बदगुमानियाँ इंसान के अंदर से वैसे ही साफ़ हो जाती हैं जब इस किताब का मुताला किया जाए। और तसव्वुफ़ में ये आला मेयार की किताब है। हुज़ूर दाता अली हजवेरी अलैहिर्रहमा आपकी विलादत 400 हिजरी में होती है, महल्ला हजवेर में। नानके हजवेर में रहते हैं, दादके गज़नवी में रहते हैं, और आप की 11 या 12 साल उम्र है, बाज़ ने 7-8 भी कहा। इस छोटी सी उम्र में आपने कुरान मजीद हिफ्ज़ करना शुरू कर दिया। 400 हिजरी से लेके आप 456 या 465, इसमें भी मुख्तलिफ़ रवायात हैं कि बाज़ ने आपका विसाल 456 कहा और बाज़ ने 65 कहा। इसके दरमियान कोई भी सन हो सकता है। ठीक। 421 हिजरी में हुज़ूर दाता अली हजवेरी अलैहिर्रहमा इस सरज़मीन लाहौर में तशरीफ़ लाते हैं, और उस वक़्त जब आपकी विलादत होती है उस वक्त सुल्तान महमूद गज़नवी का दौर था, और आपके मदरसा में ही आपने कुरान पाक जो हैं उसको हिफ़्ज़ किया था। उस वक़्त मदरसा में कारी रिज़वान साहब थे जो आपके उस्ताद थे और आपको कुरान पाक पढ़ाते थे। तो एक मैं छोटा सा नुक्ता बयान कर दूं कि सुल्तान महमूद गज़नवी जो हैं वो एक बादशाह ही नहीं थे, सुल्तान ही नहीं थे, बल्कि वो भी एक औलिया की सफ़ में उनका भी शुमार होता है। तो फ़ातिह सोमनाथ उनको कहा जाता है। वो विज़िट करते करते अपने मदरसे में आए तो कारी साहब खड़े हो गए, बच्चे खड़े हो गए, फ़ातिह सोमनाथ तशरीफ़ लाए हैं। तो हुज़ूर अली बिन उस्मान जो हैं अल-मारूफ़ दादा गजबख्श रहमतुल्लाह अलैह, आप बैठे रहे, पढ़ते रहे। तो कारी साहब ने, उस्ताद मोहतरम ने कहा कि देखते न अली फ़ातिह सोमनाथ तशरीफ़ लाए हैं सुल्तान महमूद गज़नवी। तो आपने ऐसे देखा तो बादशाह ने भी देखा, सुल्तान साहब ने भी देखा, आंखों में आंखें डाली और उस उस्ताद मोहतरम को कहा कि ये बच्चा हमारे मदरसे का एक नाम रोशन करेगा। आपने अपने उलूम शरिया, आज के दौर में तरीक़त और शरीयत को सुल्तानी साहब कुछ आबाब जो हैं वो अलहदा कर देते हैं। वो कहते हैं तरीक़त और है, शरीयत और है, लेकिन हकीकत यह है कि तरीक़त और शरीयत अलहदा नहीं है। तरीक़त शरीयत के ताबे है, कोई तरीक़त ऐसी नहीं है जो शरीयत में ना हो। तो इसलिए आपने सारे उलूम शरिया, इस दीन मतीन के सारे उलूम को पढ़ा। पढ़ने के बाद हमारे औलिया का एक ख़ासा रहा है कि वो फिर सारे उलूम हासिल करने के बाद फिर मुर्शिद की तलाश में निकलते थे। तो इस तरह आप 421 हिजरी में अपने मुर्शिद कामिल ने कहा कि आप लाहौर तशरीफ़ ले जाएं। तो इसमें भी मेरा ख़्याल है कि बाज़ का इख्तिलाफ़ राय है, लेकिन बाज़ ने किताबों में लिखा भी है। जहाँ इख्तिलाफ़ राय पैदा हो जाए, नाज़रीन से गुजारिश है कि वहाँ अपनी हतमी राय कायम नहीं करनी चाहिए, बल्कि उस पर रिसर्च आप मज़ीद कर सकते हैं। तो आपने अपने मुर्शिद से कहा कि मेरे पीर भाई जो हैं, और याद रखें कि जब किसी एक कुतुब का इंतकाल हो जाता है तो दूसरे की ड्यूटी लगा दी जाती है। तो दाता अली हजवेरी अलैहिर्रहमा आपको लाहौर की तरफ भेजा गया। तो आपने कहा मेरे पीर भाई हैं मीरा हुसैन ज़ंजानी रहमतुल्लाह अलैह। तो फिर मुर्शिद ने कहा कि आपने जाना है। तो इसी दरिया रावी के किनारे जब आपने रात को आके स्टे किया, सुबह देखा तो एक जनाजा आ रहा था, अपने पीर भाई का जनाजा पड़ा। फिर समझे कि मेरे मुर्शिद ने मुझे क्यों भेजा था। 421 हिजरी में जब आप लाहौर तशरीफ़ लाएँ तो उस वक़्त सुल्तान महमूद गज़नवी का बेटा जो सुल्तान मसूद गज़नवी था वो उस वक़्त बादशाह था। फिर आपने लाहौर में आके, लाहौर में और भी मसाजिद थीं, और फिर आपने जो अपनी जामिया मस्जिद जिसकी आपने बुनियाद रखी, मज़दूरों की तरह आप भी साथ काम करते रहे। अल्लाह। आज हम समझते हैं कि शहर मसाजिद को, मदारस को बनाना ये सिर्फ मज़दूरों का काम है या एक राज का काम है, मिस्त्री का काम है। अगर असलाफ़ की हिस्ट्री पढ़ लें तो हमारे औलिया कामिलीन जितने बुज़ुर्ग गुजरे हैं, मसाजिद में उन्होंने ख़ुद बनफ़्से नफीस हिस्सा लिया है उसको बनाने के लिए, खुद आपने हिस्सा लिया। बिल्कुल ठीक। तो उस मस्जिद को आपने बनाया, और फिर आपने इस लाहौर की सरजमीन में राजपूतों के बड़े बड़े सपूत जो थे वो मौजूद थे, और बड़ा बड़ा हिंदुइज़्म जो था, जादू का सिलसिला चल रहा था। और देखें 3 दिन गालबन ये सबील जो है ये चलती रही है दूध की।
तो मैं अक्सर कहा करता हूँ कि ये मेरे दाता की जो है ये बहुत बड़ी करामत है, बहुत बड़ी करामत है कि शायद आपको ज़िंदगी में दूध खालिस मिले या ना मिले, लेकिन दाता हुजूर के इस उर्स मुबारक पे ये आपकी बहुत बड़ी करामत है जी कि कोई गवाला ऐसा नहीं है कि जो दूध खालिस हुजूर की बारगाह में पेश ना करे, खालिस दूध आपको मिलता है। तो इस तरह दाता अली हजवेरी अलैहिर्रहमा, हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी भी आपके बाद में हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी भी आपके बाद में हैं, आपसे पहले जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, बेशुमार बुजुर्ग आपसे पहले भी हैं। लेकिन शेख अब्दुल कादिर जिलानी जो 470 हिजरी में जिनकी विलादत है, आप फरमाते हैं जिनका कदम तमाम औलिया की गर्दनों पर है। ये आपने कोई अपने आप नहीं कहा, अल्लाह के इज़्न से आपने कहा है। इतना बड़ा दावा वली खुद नहीं कर सकता है। तो आप कहते हैं कि अगर मैं दाता हुजूर के दौर में होता तो मैं दाता हुजूर का मुरीद होता। तो लाहौरियों को इस पे फ़ख्र करना चाहिए कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा वली कामिल जो है वो शहर लाहौर में डेरा लगा के बैठ गया। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अलैहिर्रहमा मदीना से मक्का और मक्का से आपकी 535 हिजरी में आपकी विलादत है। आप फिर शहर बगदाद से होते हुए आज भी वो शेर सुल्तानी साहब लिखा हुआ और हमारे बड़ा मशहूर मारूफ शेर है, गंज बख्श फैज़ आलम मज़हर नूर खुदा नाके सारा पीर कामिल आरा रहनुमा। पहला तो आपने शेर पढ़ी, मिसरा पढ़ लिया, गंज बख्श फैज़ आलम। आज फैज़ आलम का एक ख़जाना है, गंज बख्श फैज़ आलम मज़हर नूर खुदा, और नूर खुदा का मज़हर है। अगला अगर मिसरा पढ़ें तो वो मिसरा बड़ा खूबसूरत है और बहुत बड़ा ताकतवर है कि आप फरमाते हैं नाके सारा पीर कामिल। जो हम जैसे नाकिस लोग हैं उनके हुजूर दाता वो पीर कामिल हैं, कामिल आरा रहनुमा, और जो आपकी बारगाह में कामिल आते हैं आप उनके भी रहनुमा हैं। तो इसलिए फिर 40 दिन का चिल्ला काटने के बाद, ये शेर कहने के बाद, अगर कोई ये कहे कि इन बुज़ुर्गों के पास से मिलता कुछ नहीं, तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी इतनी बात ना करते कि दाता हुजूर के दौर में होता तो मैं उनका मुरीद होता। और शेख अब्दुल कादिर जिलानी का ही वो कसीदा गौसिया का शेर है कि नज़र तो इला बिलादिल्लाह जमान का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली, कि अल्लाह की सरूए ज़मीन के सारे शेर राही के बराबर मेरी इस हथेली पर है। तो वली कामिल बहुत बड़ा ताकतवर होता है, अल्लाह की अता करदा उसके पास ताकत है। और ख्वाजा साहब 40 दिन चिल्ला काटने के बाद, ये शेर कहने के बाद, फिर सरजमीन हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ से गुजरते गए, जो आपको देखता गया वो कलमा पढ़ता गया। तो दाता अली हजवेरी अलैहिर्रहमा की करामात जो हैं वो इतनी ज़्यादा हैं। आज ये जो भाटी चौक आप बड़ा मशहूर मारूफ है, भाटी लोग कहते हैं, ये भट्टी चौक था। राजपूतों के सपूत जो थे बड़े बड़े, उनका डेरा था। तो ये भी जब दाता हुजूर का चर्चा ज़्यादा हो गया और काफ़ी लोग इस्लाम कबूल कर गए, तो ये भी एक मसला हुआ कि मुसलमानों ने कहा कि हम चाहते हैं इस चौक का हजवेरी नाम रखा जाए। तो किताबों में लिखा है कि ये मसला जब आपके पास आया तो आपने अपने चाहने वालों को कहा कि हजवेरी जो है, हजवेर तो क़यामत तक लोगों के दिलों पे रकम हो जाएगा। ये भट्टी चौक है, ये भट्टी चौक ही रहेगा। यानी आपने उनको खुश कर दिया राजपूतों को, और वो इतने खुश हुए जितने फैसला लेने के लिए आपकी बारगाह में आए थे वो सारे मुसलमान हो गए। तो सुल्तानी साहब, दाता हुजूर अलैहिर्रहमा की बारगाह में जाने वाले, हाज़िरी देने वाले सबको मेरा सलाम है। बहुत शुक्रिया जी। अल्लामा साहबजादा हफीज़ुल्लाह सोहरावर्दी साहब हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी अलैहिर्रहमा की बारगाह में अपनी मोहब्बतों और अक़ीदतों के खराज पेश कर रहे थे, और आपने ज़िक्र किया और पैदाइश के हवाले से और फिर ख्वाब के खानवादे के हवाले से सारी बात की गई। और हसनी हुसैनी जो सैयद, ये भी एज़ाज़ जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हासिल, और फिर उसके साथ साथ जो हमें एज़ाज़ हासिल है, इसमें कोई जो है वो ऐसी बात नहीं है कि यकीनन हम सब के लिए खुशकिस्मती ही है कि हम शहर लाहौर में रहने वाले हैं और हमारे पहलू में ही ये अजीम हस्ती बस्ती है। और अब चूँकि दिन ख़ास ऐसे होते हैं, इन 3 दिनों में जो उर्स पाक की तकरीब होती है जहाँ पर मुख्तलिफ जो है वो एहतमाम किया जाता है, तो मुफ्ती सैयद शहबाज हुसैन शाह साहब क़िबला आपकी जानिब आएंगे, और मैं चाहूँगा कि आप भी जो है वो इस कारवां में अपना हिस्सा पेश करते हुए बिलखसूस
तालीमात के हवाले से और फिर जो आज की नस्ल के लिए, हमारे नौजवान के लिए, हमारी यूथ के लिए औलिया का जो पैगाम हमें मिलता है, हमें नज़र आता है कि सिर्फ़ चले जाना वहाँ पर और इर्द गिर्द मज़ारात के अपने मामलात को मशगूल करना या फिर रूहानियत को हासिल करने के लिए और साहिब मज़ार की तरबियत को हासिल करने के लिए और अपने अंदर को बदलने के लिए क्या करने की ज़रूरत होगी, इस पर आप कुछ रोशनी डालिएगा। बिस्मिल्लाह शाह साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि। बहुत शुक्रिया सुल्तानी साहब, आपने भी हुज़ूर दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह की रात को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए मुझे भी गुफ्तगू का मौका इनायत फरमाया। हुज़ूर सय्यदना दाता गंज बख्श अली बिन उस्मान हजवेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप बर सग़ीर में तशरीफ़ लाते हैं तो क़िबला पीर साहब अभी फरमा रहे थे कि भट्टी कौम उस वक़्त यहाँ पे लाहौर में रहते थे और एक गुज्जर बरादरी थी। ये दो बरादरियाँ नुमायाँ थी शहर लाहौर में और इन दोनों बरादरियों को मेरे सय्यदी दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने कलमा तैयबा पढ़ाया और तबलीग दीन फरमाई। दाता हुज़ूर रहमतुल्लाह तआला अलैह ने जब शहर लाहौर में डेरा लगाया तो ज़ाहिर एक हसनी और हुसैनी सैयद जब इस धरती पर आया, इस धरती को ज़ाहिर नूर ईमान भी मिला, ईकान भी मिला, ईमान की दौलत भी मिली। तो हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह सिलसिला जुनैदिया में तरीक़त के सिलसिले में आप 9 वास्तों से मौला अली तक जो है ना वो आपकी निस्बत पहुँचती है तरीक़त में। यानी आप शेख अबुल फ़ज़ल मोहम्मद बिन असर खुतरी रहमतुल्लाह तआला अलैह आपके जो है ना वो मुरीद थे और फिर ये सिलसिला जुनैदिया के बुज़ुर्ग थे। तो आपके सिलसिला तरीक़त में हज़रत जुनैद बगदादी हैं, जनाब सिरी सख्ती हैं, इमाम हसन बसरी हैं और सिलसिला नसब में आप वालिद की तरफ से हसनी सैयद हैं, हज़रत ज़ैद के वास्ते से 8 वास्तों से आप मौला अली की औलाद हैं। ये सिर्फ 8 वास्ते हैं दरमियान में और आपका शजर नसब मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम तक पहुँचता है। वालिदा की तरफ से आप हुसैनी हैं, गोया हसनी हुसैनी सैयद उदू सैयदना दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह। जब शहर लाहौर में आते हैं तो रावी के किनारे पर आप डेरा लगाते हैं और यहाँ आके आपने एक मस्जिद तामीर फरमाई और जब मस्जिद तामीर फरमाई तो उसका जो मेहराब था वो माइल बजनूब महसूस होता था। तो लोगों ने इतराज़ किया कि ये जो अली बिन उस्मान सैयदज़ादे आए हैं इन्होंने अपनी मस्जिद का मेहराब जुनूब की तरफ रखा है, ये सही किबला रुख नहीं है। तो मैं अक्सर कहा करता हूँ कि दुर्वेश और फ़कीर जो है वो कभी झगड़ा नहीं करते, अल्लाह वो अमन और मोहब्बत का दर्स देते हैं। तो मेरे दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने भी उन लोगों से कहा कि अगर आप लोगों को किबला रुख इस मस्जिद के सही किबला रुख पर एतराज़ है तो मेरी दावत कबूल करें और मेरे पास आएँ और तसल्ली के साथ उसे देखें और मुशाहिदा फरमाएँ। आपने दावत की, नमाज मगरिब का वक्त था, लोग आ गए। आपने जब मुसल्ला इमामत पे आप खड़े हुए तो आपने एक ऐलान फरमाया नीयत करते हुए तसल्ली के साथ देख लेना है कि रुख किबला की तरफ है या नहीं है। जिसका रुख किबला की तरफ हो वो नीयत बांध ले। दाता हुज़ूर रहमतुल्लाह तआला अलैह ने जब अल्लाह अकबर कहा तो पीछे जितने भी मुक्तदी थे उस वक्त मस्जिद में मौजूद उन सब को अपनी निगाहों के ऐन सामने मेहराब की सीधी सिमत में बैतुल्लाह शरीफ नज़र आया और ज़ियारत हुई। उनके हिजाबात उठ गए और ये अल्लाह के वली की बारगाह में आने से दरमियानी सारे निकाब उठे और उन सब ने अपनी आंखों से देखा। और जब आपने सलाम फेरा तो फरमा किसी को एतराज़ है? सब ने कहा जी हमने तो अपनी आंखों से बैतुल्लाह शरीफ को देख लिया है और ये आपकी बरकत से देख लिया है। तो यकीनन अल्लाह का वली जो देखता है वो अल्लाह की दी हुई ताकत से ही देखता है। हदीस कुदसी है ना, मेरे करीम आका फरमाते हैं कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है ला यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन्नवाफिल फकुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मअु बिहा। फरमाया जब मेरा बंदा मेरा कुर्ब हासिल करता है नवाफिल की कसरत के साथ तो फिर कान उसके होते हैं, समाअत मेरी होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि फिर आंखें उसकी होती हैं,
बसारत मेरी होती है। फिर ज़ुबान उसकी होती है, बोलना मेरा होता है। हाथ उसके होते हैं, पकड़ना मेरा होता है। कदम उसके होते हैं, चलना मेरा होता है। और फिर बगदाद के शहनशाह बगदाद में बैठकर ये ऐलान फरमाते हैं, नज़र तो इला बिलादिल्लाहि जमअन का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली, गोया वो अल्लाह की अता की हुई ताकत से देख रहे होते हैं और मुशाहिदा फरमा रहे होते हैं। एक कॉलर शाह सब शामिल कर लें, फिर कंटिन्यू करते हैं इसे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी मैं क्या बात कर रहा हूँ जी, रावलपिंडी से। जी मेरे भाई बोलिए। सर वो पूछना था कि तकरीबन 4 साल हो गए हैं, मेरे कोई औलाद नहीं हो रही। हमने टेस्ट वगैरह भी करवाए हैं, कुछ साथ किया, तो कोई खास उस हिसाब से नहीं है। थोड़ा सा अलामा साहब से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि थोड़ा हमें डेट वगैरह बता दें, को वजीफा बता दें कि ताकि हम तो औलाद जो है अल्लाह पाक से हमने हमारे ऊपर अल्लाह ताला राज़ी हो सके औलाद की वजह। अच्छा जी, क्या नाम है आपकी वालदा का? हेलो जी जी सर। अपनी वालदा का नाम बताएं। जरीना बीवी। अच्छा जी, चले हम रहनुमाई करते हैं इंशाल्लाह मेरे भाई। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, जज़ाकल्लाह। 4 साल का अरसा हो गया है और औलाद के लिए आपने सवाल किया है। मेडिकली टेस्ट वगैरह भी आपने कहा कि करवाए हैं, वो सब ठीक हैं शायद, और रहनुमाई आप हासिल करना चाह रहे हैं, वज़ाइफ भी, तो इंशाल्लाह शाह साहब की बुलाई आपकी रहनुमाई भी कर देंगे इंशाल्लाह। जी शाह जी। प्यारे भाई, एक हदीस पाक है, मेरे करीम आका फरमाते हैं कि मोमिन का जो सबसे बड़ा हथियार है वो दुआ है। हर नमाज के बाद दुआ करना शुरू कर दें और गिड़गिड़ा के अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, आप दोनों मियाँ बीवी। और मुझे यकीन है कि दुआ की बरकत से अल्लाह ताला आपको औलाद अता फरमाएगा। वजीफ़ा मैं आपको बता देता हूँ, आपने करना ये है कि हर नमाज के बाद दुआ करें और हर नमाज के बाद ही आपने या वहाबू, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इसमें गिरामी है, या वहाबू या मुसव्विरू, ये 2 अस्माए गिरामी, ये आपने कम अज़ कम हर नमाज के बाद 2 तस्बीह यानी 200 मरतबा पढ़ना है। तो ये दिन में 1000 मरतबा हो जाएगा। दोनों मियाँ बीवी ये शुरू कर दें, मुझे यकीन है इंशाअल्लाह मेरा रब आपको बहुत जल्द औलाद की नेमत से नवाजेगा। एक छोटी सी मन्नत मान लें, अगर अल्लाह मुझे औलाद अता फरमाए तो मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल मिलाद जो है ना वो सजाऊंगा और अपने बेटे का नाम मोहम्मद अहमद रखूँगा हुजूर के नाम पर इंशाअल्लाह अज़ीज़। मुझे यकीन कामिल है अगर आपने ये अमल कर लिया, अल्लाह ताला आपको ज़रूर औलाद की नेमत से नवाजेगा। चलो जज़ाकल्लाह जी, जवाब आप तक पहुँच गया जी, और वज़ाइफ भी बताए हैं और एक हसीन और ख़ूबसूरत अमल भी आपको बताया गया है। और अच्छी ख्वाहिश, अच्छी नीयत से इंशाअल्लाह जब ऐसा मामला होगा तो यकीनन परवरदिगार आपके लिए आसानियाँ पैदा करेंगे। जी शाह साहब, वहीं से कंटिन्यू कीजिएगा जहाँ पर आप बात फरमा रहे थे, और फिर मज़ीद आगे बढ़ते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह के जो दोस्त होते हैं, अल्लाह के मुक़र्रब और महबूब बंदे होते हैं, यकीनन उनसे जो करामात ज़ाहिर होती हैं वो अल्लाह ताला की कुदरत का ही इजहार होती है। तो हुज़ूर दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी करामात देकर लोग आपके करीब आते, और जब आपके करीब आते तो फिर आप उन्हें अल्लाह और उसके रसूल की महब्बत के जाम पिलाकर उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा खादिम और नौकर बना देते थे। और ये हमें एक हस्ती जो है ना नज़र आती है दाता हुज़ूर के मुरीदीन में, और वो थे हज़रत शेख हिंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह। आपका असल नाम था शेख अब्दुल्लाह, और शेख हिंदी हुज़ूर दाता साहब ने उन्हें लक़ब अता फरमाया था। ये असल में राय राजू जोगी था और जादूगर थे। दाता हुज़ूर रहमतुल्लाह ताला जब आए तो वो एक बुढ़िया दूध लेकर जा रही थी। आपने फरमाया हमारे खादिमों के लिए और मुरीदीन के लिए लंगर के लिए दूध चाहिए। तो उस बुढ़िया ने कहा जी मैं बेचने के लिए तो नहीं लेकर आई, मैं तो ये जादूगर को देने जा रही हूँ, अगर नहीं दूंगी तो मेरे भैंसों के थनों से बजाय दूध के खून आएगा। दाता हुज़ूर ने फरमाया कि हम अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह से दुआ करेंगे, आप दूध इन फ़कीरों को पिलाएं, अल्लाह ताला आपके जानवरों की हिफाजत फरमाएगा, मेरी जिम्मेदारी है अल्लाह के फजल व करम से। वो बुढ़िया दूध दे देती है और वो जो शागिर्द हैं मुरीदीन हैं वो दूध पी लेते हैं। उसके बाद वो बुढ़िया जब घर वापस जाती है तो हैरान रह जाती है कि दूध पहले से भी कई गुना ज़्यादा है। मोहल्ले में और लोगों को पता चलता है, वो भी आते हैं दूध दाता साहब की बारगाह में।
और जादूगर के पास जाना छोड़ देते हैं। उसे गुस्सा आता है कि मेरे पास तो आना छोड़ दिया लोगों ने, दूध मेरे पास नहीं पहुंच रहा। पूछा वजह क्या है? कहा रावी के किनारे पर एक फकीर और दुर्वेश आया है। वाह। और उस दुर्वेश की वजह से अब लोग उसी की तरफ माइल हैं। मुसलमान जो है ना वो फकीर है, दुर्वेश है। अच्छा सब यहीं से कंटिन्यू बस करते हैं, कॉलर हैं होल्ड पे, काफ़ी देर से उनसे बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। जी कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? सर मोहम्मद नदीम बात कर रहा हूँ लाहौर से। टीवी का वॉल्यूम नदीम साहब बंद कीजिएगा और सवाल बताइएगा। सर मोहम्मद नदीम बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी नदीम साहब बोलिएगा। सर ये पूछना था कि 2 माह हो गए हैं जी, तो काम में एक तो दिल नहीं लग रहा। अच्छा जी। दूसरा ये है कि कोई वजीफा है इस तरह का बताएं कि जिससे मेरा काम अच्छा हो या कारोबार में दिल लग जाए। अच्छा जी, तो ये परेशानी है। क्या कारोबार करते हैं आप नदीम साहब? सर मैं बड़े कारोबार किए हैं मैंने, मगर मैं इस टाइम तो रिक्शा चला रहा हूँ। रिक्शा चला रहे हैं तो अभी, ठीक कोई है। अपना कारोबार दूसरा करना चाहता हूँ जिससे बरकत हो। ठीक जी। ठीक। नदीम साहब नाम क्या है आपकी वालदा का? सर सैफा नसीम। अच्छा जी, ठीक है। चले हम रहनुमाई करते हैं इंशाल्लाह आपकी। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। प्रोग्राम देखिए। सुरवर्दी साहब किबला आप रहनुमाई फरमा दें। पहले नदीम साहब थे और काफ़ी कारोबार इन्होंने कहा किए हैं लेकिन कामयाबी हासिल नहीं हुई। अभी 2 माह से रिक्शा चला रहे हैं एक तो, और दूसरा कह रहे हैं कि काम में दिल नहीं लग रहा। तो दोनों सूरतों में रहनुमाई इनकी फरमाइएगा सुरवर्दी साहब। देखें मेरे भाई नदीम साहब, नंबर 1 तो आप कोशिश करें कि आपकी नमाज कज़ा ना हो। आप 5 वक्त की नमाज ज़रूर पढ़ें। नमाज में बड़ी बरकत अल्लाह ने रखी है और नमाज पढ़ने वाले का रिज़्क़ भी अल्लाह बढ़ा देता है, क्योंकि नमाज सबसे बड़ा अल्लाह का शुक्र अल्लाह ने इसमें रखा है कि जब बंदा नमाज पढ़ता है, सजदे में जाता है, तो अल्लाह का शुक्र अदा होता है। नमाज पढ़ें। उसके साथ साथ आप अगर कुरान पाक पढ़े हुए हैं तो आप सुबह की नमाज के बाद सूरत यासीन और सूरत रहमान अर्रहमान, इन दोनों सूरतों को आप सुबह की नमाज के बाद ज़रूर पढ़ें। ये आप अपना एक रेगुलर अपना एक वजीफ़ा बना लें कि मैंने सुबह की नमाज के बाद कुरान पाक सारा पढ़ें, थोड़ा थोड़ा पढ़ें, लेकिन इन सूरतों को आप रेगुलर सुबह की नमाज के बाद ज़रूर पढ़ें। और या रज़्ज़ाक़ों की एक तस्बीह नमाज, हर नमाज फ़र्ज़ के बाद या रज़्ज़ाक़ों की एक तस्बीह पढ़ लिया करें। और जो कुछ भी पढ़ें उसके बाद अल्लाह के हुजूर में दरूद शरीफ पढ़कर दुआ ज़रूर मांगें, अपने रिज़्क़ के लिए, अपनी सेहत के लिए, अपने कारोबार के लिए दुआ मांगना ज़रूरी है, क्योंकि दुआ हर इबादत का मग़ज़ है। तो दुआ जब मांगेंगे अल्लाह से बार बार दुआ मांगनी चाहिए। तो इंशाअल्लाह ये अमल शुरू करें, नमाज की पाबंदी करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके काम में, कारोबार में खैर व बरकत अता फरमाएगा इंशाअल्लाह जी। बहुत शुक्रिया। एक कॉलर और हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बात कर रहे हैं? तारिक बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी तारिक साहब बोलिए। मुझे ये पता करना था कि मैं कोई भी काम करता हूँ ना, जी उसमें मेरे लिए एक तो बरकत नहीं होती और काम में दिल नहीं लगता मेरा। अच्छा जी। और क्या नाम है आपकी वालदा का? इरशाद बेबे। चले हम आपकी रहनुमाई करते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आप देखिए प्रोग्राम। और शाह साहब भाई थे सवाल जिन्होंने किया किसी काम में दिल नहीं लगता है, और कारोबारी वाले से भी मसला इनका भी कुछ मिलता जुलता ही था। आप इनकी रहनुमाई फरमा दें भाई की। प्यारे भाई, सबसे पहली बात यह है तारिक साहिब के सुकून अल्लाह के ज़िक्र में है और अल्लाह की याद में है। आप मामूल ये बना लें कि नमाज की पाबंदी के साथ कुछ वक्त ऐसा निकालें कि जिसमें आप बिल्कुल खामोश तना आंखें बंद करके तसव्वुर में अल्लाह का ज़िक्र करें। अल्लाह का नाम लें लेकिन तसव्वुर में लें और दिल में अल्लाह का ज़िक्र करें। ज़ुबान से अगर करते हैं तो ये भी मुनासिब है, लेकिन आवाज़ ज़्यादा बुलंद ना हो, ज़िक्र खफ़ी से कहा जाता है, वो करें। क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, ख़बरदार अल्लाह के ज़िक्र में ही दिलों का इत्मीनान है, दिलों को इत्मीनान और सुकून मिलता है। तो उसके साथ आपने 313 मरतबा डेली दुरूद पाक पढ़ने का मामूल बनाना है। इंशाअल्लाह हर काम में आपका दिल भी लगेगा और आपके बिगड़े काम और
कारोबारी मामलात भी इंशाअल्लाह दुरूद पाक की बरकत से और ज़िक्र पाक की बरकत से इंशाअल्लाह ठीक हो जाएंगे। जज़ाकल्लाह। शाह साहब, आप उस अपने जो है वो गुफ्तगू को और जो वाक़या आप उसको समेटिएगा, ताकि फिर उसके बाद हम दुआ की तरफ आएंगे। और वो जादूगर परेशान हो गया, फिर आपने बताया कि वो सभी हुज़ूर फैज़ आलम की बारगाह में पहुँचे और हुज़ूर सय्यदी फैज़ आलम की बारगाह में जब हाजिर होता है तो और आकर कहता है कि जी आपके पास कोई कमाल है तो दिखाएं। आपने फरमाया भी हम अल्लाह के फ़कीर हैं, दुर्वेश लोग हैं, तेरे पास कोई कमाल है तो दिखा। उसने कहा जी मैं हवा में उड़ने लगा हूँ, अगर आप में कोई कमाल है तो आप मुझे पकड़ लीजिएगा। अब वो हवा में और फ़ज़ा में उड़ने लगा। जब फ़ज़ा में वो उड़ा तो मेरे दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने पापोश मुबारक को, अपने जूतों को हुक्म फरमाया भी इसे उतार के नीचे ले आओ। आपके पापोश लकड़ी के थे जिसे खड़ाऊँ कहा जाता है, और वो जब उड़े और जाके उसके सर पे लगे तो 2-4 लगने की देर थी, वो जल्दी से नीचे उतर आया। और जब नीचे उतरा तो उसका दिमाग भी सेट हो चुका था और वो आकर कदमों में गिरा और कलमा तय्यबा पढ़ के मुसलमान भी होता है और आपका मुरीद बन जाता है। और उसके जहन में ये बात बैठी कि जो कमाल जादू की बिना पर, जिस उरूज और बाम उरूज पर मेरा जादू पहुंचता है तो मैं उड़ता हूँ, तो उस मुकाम पर तो अल्लाह के वली का जूता पहुंचा हुआ है। तो उसने कलमा तय्यबा पढ़ा तो आपने फरमाया आज के बाद तेरा नाम राय राजू जोगी नहीं है, इस्लामी नाम तेरा शेख अब्दुल्ला है और तुझे शेख हिंदी के नाम से दुनिया जानेगी। आज भी शेख हिंदी की औलाद लाहौर शहर में मौजूद है और शेख हिंदी का मज़ार दाता हुजूर रहमतुल्लाह ताला के पहलू में, वही मज़ार पुरनवार के करीब आपके पहलू में ही शेख हिंदी की कब्र है और मज़ार मुबारक है। यकीनन जो अल्लाह वालों से जुड़ जाता है अल्लाह ताला उसकी नस्लों की भी हिफाजत फरमाता है और अल्लाह तबारक व ताला उसे अपने प्यारों के सदक़े हिदायत भी अता फरमाता है। हमारी यंग जनरेशन को भी चाहिए कि अल्लाह वालों के पैगाम मोहब्बत को समझें, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत जो है अल्लाह वालों की बारगाह से सीखें। इंशाअल्लाह हमारा वतन, हमारा मुल्क खूबसूरत जो है ना ये मंजर पेश करेगा जब औलिया अल्लाह की तालीमात हो जाएंगी इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया शाह साहब, किबला और जनाब किबला पीर साहब सरवर्दी साहब भी, दोनों शख्सियात ने आज के इस प्रोग्राम में जिस मौजू पर गुफ्तगू की औलिया के ज़िक्र के हवाले से, तालीमात औलिया पर, परवरदिगार आलम हम सबको भी तौफ़ीक़ क़यामत अता फ़रमाए। आखिर में दुआ होगी, पीर साहब दुआ फरमाइएगा सरवर्दी साहब, और इसी के साथ हम आपसे रुख़सत लेंगे इंशाअल्लाह। हमारे साथ तमाम दुआ में शामिल हो जाइए। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम अलैहि। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। परवरदिगार आलम, हमने तेरे बंदा ख़ास का ज़िक्र किया है, आज इस ज़िक्र के सदक़े हमारी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। जितने भी सवालात के ज़रिए या हमारी दुआ में इस प्रोग्राम में शामिल हैं, नीचे से ऊपर तक परवरदिगार आलम सब के घरों में खैर व बरकत अता फरमा, सबको सेहत कामिला अता फरमा। जो बे औलाद हैं उन्हें साहिब औलाद बना, कारोबार के लिहाज से, रिज़्क़ के एतबार से, मामूलात ज़िंदगी के एतबार से जो परेशान हाल हैं, परवरदिगार आलम इस वली कामिल के ज़िक्र के सदक़े उनकी तमाम मुश्किलात को हल फरमा। या अल्लाह हम सब की खैर फरमा, पूरी उम्मत की खैर फरमा, पाकिस्तान की खैर फरमा। वसल्लल्लाहु अला नबिय्यिल करीमिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।